नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट में मैं वेद सर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हॉस्टल वार्डन से संबंधित कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं उन्हीं से संबंधित एमसीक्यू है। इसमें लगभग 100 प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न को देखते चलेंगे और इनको जो है बनाते चलेंगे, समझते चलेंगे कि इसका आंसर क्यों होगा, कैसे होगा। चलिए तो देखते हैं। पहला है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो आंसर होगा आपका प्रोसेसर। देखिए, प्रोसेसर को ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं क्योंकि उसकी साइज़ छोटी हो जाती है। उसी को माइक्रो चिप कहते हैं क्योंकि चिप टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। उसी को सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कोई भी लिखा रहेगा आपका आंसर वही होगा। प्रोसेसर रहेगा या माइक्रो चिप रहेगा या माइक्रो प्रोसेसर रहेगा या सीपीयू रहेगा। इसी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन। दूसरा, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग कहने का मतलब प्रोग्राम में जो भी एरर जो आती है, ठीक, उसी को बग कहते हैं। त्रुटियों को ही बग कहते हैं और ये त्रुटि अलग अलग प्रकार की होती है। किसी में प्रोग्राम को रन करते समय एरर आता है, किसी में लॉजिकल एरर रहता है, किसी में सिंटेक्स एरर रहता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है? तो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके हम इंटरनेट जो चलाते हैं, ठीक है, उसमें जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं मॉडेम। ठीक, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक, अगला है चौथा, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, या यह पूछा जा सकता है कि पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, तो पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनियाक, जो 1946 में एकर्ट और मुचली दो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा जो है 1946 में बनाया गया था। तो यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा सही रूप है? ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे कहते हैं WWW। 1989 में इसके फाउंडर थे टिम बर्नली। टिम बर्नली, याद रखिएगा, WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला है CPU। CPU का अर्थ क्या है या CPU का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो पहला है देखिए सेंट्रल, C का होता है सेंट्रल, दो में है सेंट्रल। ठीक है, दूसरा होता है प्रोसेसिंग और तीसरा होता है यूनिट। ठीक है, तो पहला इसका आंसर होगा A, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म। चलिए अगला, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो पेंटियम जो कंपनी है वो एक्चुअली प्रोसेसर बनाती है। अब प्रोसेसर को ही माइक्रोचिप भी कहते हैं और प्रोसेसर को CPU भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा A और B दोनों। ऐसे कुछ प्रश्न जो है कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, तो इनको गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर है, अब इंग्लिश में देख सकते हैं। अगला है, WWW के आविष्कारक और संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो मैंने बताया था WWW के आविष्कारक कौन है आपका? टिम बर्नली, 1989। अगला है 9वां प्रश्न, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या थी? ठीक है, तो पाँचवीं पीढ़ी की सबसे बड़ी विशेषता थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। ये पाँचवीं पीढ़ी की मुख्य विशेषता थी। आज भी बहुत सारे स्थानों पर रोबोट के द्वारा ही काम किए जाते हैं। तो पहली विशेषता रोबोटिक्स। इसी में पहली बार सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, जिसको हम CD कहते हैं, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। और इसी में क्या हुआ था आपका? मल्टीमीडिया की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की खास बात क्या थी? जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले जिस हार्डवेयर का यूज़ किया गया था उसे कहते हैं वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नली। यही इसकी क्या थी? मुख्य विशेषता थी। ठीक है, चलिए, लेकिन ख़राबी यही थी कि यह ओवर हीट हो जाता था, ज़्यादा गर्म हो जाता था। गर्म होने के कारण काम नहीं करता था और फिर इसको ठंडा करने के लिए समय लगता था।
अगला है फ्रंटियर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रंटियर याद रखिएगा, अभी विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर या सबसे लेटेस्ट अत्याधुनिक, ठीक है, सुपर कंप्यूटर कौन सा है कहेंगे तो फ्रंटियर है। ठीक है, तो फ्रंटियर देखिए यहाँ पर सुपर कंप्यूटर भी है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के साथ ही साथ क्या है, ठीक है, एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है। तो ए, बी और सी दोनों होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा डी। और ये जो फ्रंटियर है ये किस देश के द्वारा बनाया गया था, आपको यह प्रश्न बताना है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। प्रश्न यह है कि फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की निर्माता का निर्माण करने वाला देश कौन सा है। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर की संस्थापक कंपनी कौन सी थी। तो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर की, ठीक है, जो पेरेंट कंपनी है वो है आपका सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है 0 और 1। इसी को क्या कहते हैं, आपका बिट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, बिट। अब देखिए यहाँ पर किलो बाइट दिया है, बाइट दिया है, निब्बल दिया है। ठीक है, और सबसे छोटी, अगर इनमें से सबसे छोटी पूछा रहता तो इनमें से आंसर होता, लेकिन सबसे छोटी यूनिट पूछा है तो आपका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, जिसको कहते हैं बाइनरी डिजिट। ठीक है, अगला, कौन सी इसरो द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका इसरो के द्वारा। देखिए इसरो के द्वारा है, इसरो जो संस्था है इसके द्वारा जो है, ठीक है, सागा 220, सागा 220 याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, सामान्य तौर पर लाइनेक्स कंप्यूटर एक ब्लैंक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो देखिए लाइनेक्स, ठीक है, लाइनेक्स एक, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स कहने का मतलब जिसके सोर्स कोड सबको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसमें फेरबदल कर सकते हैं। और ये जो है आपका लाइनेक्स किस प्रकार का है, CUI बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ए और सी दोनों। अगला है, स्पैम का संबंध है। स्पैम कहने का मतलब देखे होंगे आप, आपके ईमेल में ऐसे अनचाहे ईमेल आते हैं जिसको आपने किसी प्रकार का रिक्वेस्ट नहीं किया है, फिर भी जो अनचाहे, ठीक है, जो ईमेल आते रहते हैं, ठीक है, इसे ही कहते हैं स्पैम। तो स्पैम का संबंध किससे है, ईमेल से है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से 16 प्रश्न तक हो गया। अगला देखिए, गूगल का डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं। ठीक है, तो गूगल का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है इसे कहते हैं गूगल वॉलेट। ठीक है, और गूगल वॉलेट, ठीक है, जीपे, ठीक है, के नाम से आप चला रहे होगे, यही गूगल का वॉलेट है। ठीक है, अगला है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो इंस्ट्रक्शन का जो समूह है उसे कहते हैं प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम का समूह होता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यूज़र के द्वारा जो भी, ठीक है, निर्देश दिए जाते हैं उसके समूह को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये टाटा कंपनी है। कौन सी कंपनी है, टाटा। ठीक है, तो टाटा ही सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला, जब कोई कंप्यूटर को क्रमादेश दिया जाता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर स्टोर होता है। देखिए कंप्यूटर में हम जो भी चीज़ काम करते हैं, ठीक है, वो पूरा काम जो है ये कहाँ पर होता है, रैम में होता है। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही मेन मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर जो है पूरी तरीके से इसी पर आधारित होता है, इसी पर काम करता है, लेकिन यह पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल पर। जैसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल बंद कर दी जाती है, यहाँ से डेटा इरेज हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर के स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की दो प्रकार की मेमोरी, स्थायी और अस्थायी। ठीक है,
स्थायी मेमोरी को कहते हैं नॉन वोलाटाइल, ठीक है, और इसके अंतर्गत आता है रोम, ठीक। और एक होता है अस्थायी मेमोरी जिसको कहते हैं वोलाटाइल, तो इसके अंतर्गत आता है रैम, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। और अधिकतर प्रश्न जो है पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा निर्गत इकाई है? तो निर्गत आपको समझ में आएगा, तो इधर आप देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट यूनिट। तो कौन सा आउटपुट यूनिट है? पहला है इंकजेट। ये इंकजेट क्या है जी? प्रिंटर है ये। प्लॉटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर, ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। हालांकि इंकजेट और प्लॉटर में हार्ड कॉपी प्रोवाइड होगा और वीडियो में क्या होगा? सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पहली मानक कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ठीक है, तो पहला जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, ये कौन सा था दोस्तों? याद रखिएगा, फोर्ट्रान। कौन सा था? फोर्ट्रान, ठीक है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक। और यह गणितीय संक्रियाओं को आसानी से हल करने के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। यह पहला, ठीक है, स्टैंडर्ड भाषा है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो किससे बना होता है? किस पदार्थ से? सिलिकॉन से, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा है? तो सीआरटी मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ये जो है आपका मॉनिटर का अलग अलग प्रकार होता है। सीआरटी मॉनिटर, ठीक है, एलसीडी, एलईडी, ठीक है, और इस प्रकार के अलग अलग मॉनिटर होते हैं। तो उसी में पहला जो प्रकार है, जो पुराने टीवी के समान होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं सीआरटी मॉनिटर। और सीआरटी मॉनिटर में इलेक्ट्रॉन बीम और फास्फोरस दोनों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ए और सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, जिसमें है किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी को आपको लगाना है। अगला है, लेजर प्रिंटर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, तो देखिए, लेजर प्रिंटर में फोटो रिसेप्टर ड्रम का प्रयोग किया जाता है। इसी ड्रम में पहले जो है आपका डायग्राम बनता है जो प्रिंट आउट होता है। इसमें जो इंक प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो इंक जो है लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता। किस फॉर्म में होता है? पाउडर के फॉर्म में होता है। और ये जो प्रिंटर है, ये खासकर डीटीपी वर्क के लिए, ठीक है। डीटीपी वर्क कहने का मतलब जैसे कोई ऐसा चीज़ बनाना, कहानी वगैरह, बुक वगैरह, कार्ड वगैरह, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर के बारे में तीनों का तीनों कथन सही है, तो आपका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए, अच्छा, डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, पहले कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला कंप्यूटर मतलब पहला जिसने कंप्यूटर बनाया, ठीक है, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहली बार जो कंप्यूटर बनाया गया था, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, इसमें नाम आता है चार्ल्स बेबेज का, ठीक है। तो असत्य कथन को पहचानना है, ठीक है। दूसरा है, तो ये तो सत्य है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है, इसे एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है, ये भी कथन सत्य है। इसके 3 मेजर कंपोनेंट थे। और चौथा, इसमें प्रोग्रामिंग करने का काम लेडी अगस्टा ने किया था। तो ये सही है, ये सही है और ये सही है। ये आपका आंसर होगा। ये क्या है? आपका गलत है, ठीक। इसमें 3 कंपोनेंट नहीं, कितने कंपोनेंट थे? 4 कंपोनेंट थे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है। लघु रूपकरण कहने का मतलब उसका साइज छोटा हो सका है, ठीक। और कैसे छोटा हो सका है, ठीक है, किसके प्रयोग से? तो ये आंसर है आपका कौन सा? एकीकृत परिपथ, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, शॉर्ट में कहते हैं आईसी। आईसी के प्रयोग से ही आप देखे होंगे आजकल, पहले जो, ठीक है, सीडी डीवीडी जगह लेता था, आज छोटे छोटे पेन ड्राइव में इतनी ज़्यादा मेमोरी होती है। तो ये सब किससे संभव हो सका है? आपका आईसी से, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? देखिए, 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन, ठीक है, और यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहने का मतलब सिस्टम को चलाने के लिए जो अति आवश्यक होते हैं, जो पूरी तरीके से सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें आता है, देखिए, लोडर भी आता है,
लिंकर भी आता है और ट्रांसलेटर भी आता है। तो उपरोक्त सभी क्या हैं? सत्य हैं। ठीक, उपरोक्त सभी क्या हैं? सही हैं, सभी हैं। ठीक है। अगला है नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से उपयोगकर्ता के साथ की जाने वाली धोखेबाजी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं दोस्तों फिशिंग। क्या कहते हैं? फिशिंग। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, DHCP है, DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम नहीं होगा, ये होगा प्रोटोकॉल, ये होगा प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन जो है निरस्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को खाली स्थान कहते हैं। पहला है प्रोग्राम साइकिल, दूसरा है मशीन इंस्ट्रक्शन साइकिल, तीसरा है एग्जीक्यूशन साइकिल, चौथा है मशीन साइकिल। तो इसका आंसर होगा मशीन साइकिल। क्या होगा आपका? मशीन साइकिल। देखिए जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो पहले उसको फेच किया जाता है रैम से, मेमोरी से, उसके बाद उसको डिकोड किया जाता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और उसके बाद उसके स्टोर किया जाता है। इस पूरे साइकिल को कहते हैं क्या? मशीन साइकिल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, रेस्टोरेंट आदि में प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर खालिस्तान टर्मिनल के नाम से जानते हैं। तो इसे कहते हैं POS। POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल कहने का मतलब वहाँ पर आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कई जगह स्वैपिंग मशीन लगा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं और उसी POS, उसी जो स्वैपिंग मशीन है उसी को क्या कहते हैं? POS टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये अक्सर जो है सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है, निम्न में से किस मेनू प्रकार को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? ठीक है, निम्न में से किस मेनू प्रकार को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? ठीक है, तो ड्रॉप डाउन मेनू किसके कहते हैं? पॉपअप। पॉपअप कहने का मतलब जो विंडो में स्वतः ओपन होते रहते हैं, देखे होंगे आप इंटरनेट वगैरह चलाते समय। ठीक है, तो उसे ही पॉपअप कहते हैं या ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन, राइट, टेस्ट और मेंटेन करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो पहला तो याद रखिएगा, जो प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। तो पहला आंसर है प्रोग्रामर। उसी को डेवलपर भी कहते हैं और उसी को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, कि सभी आंसर सही होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इंटरनेट के लिए आवश्यक घटक है? ठीक है, तो इंटरनेट के लिए आवश्यक घटक में कौन कौन सा है? देखिए ISP मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसके बगैर तो आप इंटरनेट चला नहीं सकते। दूसरा है मॉडेम, जिस लाइन का यूज़ करेंगे, ये भी ज़रूरी है। तीसरा है वेब ब्राउज़र के बगैर आप एक्सेस नहीं कर सकते, वेब पेज ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए अगला है, OLAP का अर्थ है? तो देखिए OLAP का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। कभी कभी इस प्रकार के फुल फॉर्म आते हैं, इनको आपको देखना है, ठीक, याद रखना है। अगला है, मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को कहते हैं एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट से ही बना है एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, एग्जीक्यूट करना कहने का मतलब उसको एक्सेस करना, उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, उसको जो है प्रोग्राम के लायक बनाना। ओके, तो ये होगा 38 का आंसर नंबर ए। अगला है 39, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो कंप्यूटर जो है पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट है जी? बाइनरी कोड पर, और बाइनरी कोड के अंतर्गत आता है 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ इसी भाषा को समझता है, इसको जो है मशीन कोड भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला है, OSI का विस्तृत रूप है? तो OSI का विस्तृत रूप है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है। अगला है, बिट्स का तात्पर्य है? तो बिट्स का तात्पर्य है बाइनरी डिजिट। बिट्स का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, तो ये 41 तक के प्रश्न का आंसर हो गया। अगला देखिए, WYSIWYG का अर्थ है?
ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ये इसका आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। देखिए अब यहाँ पर पहला है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल को लो लेवल में बदलता है। इंटरप्रेटर भी क्या करता है, हाई लेवल को लो लेवल में बदलता है। ठीक है, तो इसके दो आंसर हो रहे हैं। तो यहाँ पर ठीक है ये आंसर नहीं है, तो ये प्रश्न क्या होता है आपका विलोपित होता है। ठीक है, कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो विलोपित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी आदत आपको रखना है। ठीक, चलिए अगला, वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहते हैं। तो वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को देखिए दो है, करेंट विंडो और सक्रिय विंडो। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, सक्रिय विंडो, एक्टिव विंडो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक्टिव विंडो, याद रखिएगा। ठीक है, 44 का डी। चलिए अगला प्रश्न, RFID से तात्पर्य है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पहला ही, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी विंडो यूटिलिटी सुविधा अवांछनीय फाइल को मिटाती है। जो यूजलेस फाइल है उसको कौन सा मिटाता है, तो ये फंक्शन होता है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, डिस्क को क्लीन करता है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको क्या कर देगा, ये ऑटोमेटिक मिटा देगा। अगला है, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें क्या जानने के लिए डॉक्यूमेंट को संपादित किया जाता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को जब आप ठीक है संपादित करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये क्यों करते हैं, ताकि आप त्रुटियों का निराकरण कर सके। ठीक है, टू रिमूव द एरर। ठीक, चलिए अगला है, मेनू में खाली स्थान की सूची होती है। तो जो मेनू बार खुलता है देखेंगे फाइल के अंदर और बहुत सारे, ठीक है, तो उसके अंदर जो लिखे रहते हैं वो क्या रहते हैं, आपके कमांड्स रहते हैं। ठीक है, उसका सेलेक्ट करके आप ठीक है जो भी कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। अगला है 49, फिल इन द ब्लैंक से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो है आपका कंप्रेस करना, मतलब साइज को जो है क्या कर देना, छोटा कर देना। ठीक है, लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, सॉर्ट कहलाता है। सॉर्ट में क्या होता है, सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग के माध्यम से ठीक है जो डेटा है उसको अरेंज किया जाता है, जैसे ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, इस प्रकार से अरेंज किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका सॉर्टिंग कहलाता है। अगला है, कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टर का प्रयोग कर सकता है उसे इसका खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टर का प्रयोग करता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या, कैरेक्टर कोड्स। क्या कहते हैं, कैरेक्टर कोड्स। ये सभी कैरेक्टर का क्या करता है, ये प्रयोग करता है। ठीक, चलिए अगला देखिए 52, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है यह खाली स्थान से बनी होती है। तो डिजिटल है तो किससे बनी होगी, ये डिजिट से ही बनी होगी। किससे बनी होगी, डिजिट से। तो आंसर होगा ए इसका। 53, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम से या आइकन दिखाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो ड्रॉप डाउन मेनू हैं ये कहाँ पर होते हैं, आपका मेनू बार में। ठीक, MDI कहते हैं इसे। अगला है, बाइट जो है, बाइट मतलब 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, उसे ही क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। अब ये बाइट ठीक है 0 से खाली स्थान के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो 8 बिट होते हैं, तो ये 0 से लेकर कहाँ तक करेगा, 255 तक, 0 से लेकर 255। ठीक है, अगला है, ओपन प्रिंट सेव सभी बटन खाली स्थान पर स्थित होते हैं। तो ओपन प्रिंट सेव ये सभी जो है ठीक है स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। कहाँ होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में। अलग अलग जो है बार रहते हैं, उसी में एक आता है स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, जब आप खाली स्थान चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करना उपयोगी होता है। ठीक है, तो जब भी आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, कहने का मतलब क्या है, आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो यही लिखा है इसमें, इंग्लिश में देख लीजिए, टू सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। जब आप प्रिंट करेगा तो किस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे है, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर ड्राइंग
नक्शा वगैरह बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो कैड सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, डिजाइन वगैरह करने के लिए। अगला है इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा होता है, ठीक है। तो पहला साइकिल होता है, मैंने बताया था, सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम को के कोड को फेच किया जाता है, लिया जाता है सीपीयू के द्वारा, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसे 0 और 1 में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। अगला है एलएसआई का फुल फॉर्म है, एलएसआई, एमएसआई, यूएलएसआई, वीएलएसआई, ठीक है। तो ये जो है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर डी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पूरा देख लेना है, ठीक है, उसके बाद करना है। चलिए अगला है, वह कौन सी विशेषता है जिससे स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट के किसी भाग को देखा जा सकता है। तो जैसे मैं ऊपर नीचे करके पूरा डॉक्यूमेंट को देख रहा हूँ, ये कैसे संभव हुआ है, ये संभव हुआ है मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉलिंग से, ठीक है। अगला है, यदि आप विंडो 98 को विंडो एक्सपी से बदल दें तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, एडवांस वर्जन में क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अपग्रेड होगा आंसर। अगला है, फेच का तात्पर्य है, फेच का तात्पर्य है फाइल एलोकेशन टेबल, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, निम्न में कौन प्रोग्राम ग्रुप को बताता है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उसके ग्रुप को कौन बताता है, तो एसेसरीज, ठीक है। अगला है, डेट और टाइम खाली स्थान पर दिखाई देता है। तो देखिए डेस्कटॉप में आप देखे होंगे तो यहाँ पर जो रहता है ये स्टेटस बार रहता है, और यहाँ पर इस कोने में जो रहता है इसे कहते हैं क्या, सिस्टम ट्रे, क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे, ठीक है। ये जो रहता है इसे कहते हैं टास्क बार, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिस्टम ट्रे, याद रखिए, सिस्टम ट्रे में ही डेट और टाइम दिखाया जाता है। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रोग्राम बड़े फाइल को छोटे फाइल में कंप्रेस करता है। तो कंप्रेस करने के लिए कुछ कंप्रेस करने वाले सॉफ्टवेयर में एक आता है आपका विनजिप, एक आता है रार, ठीक है, अलग अलग होते हैं, ठीक, विनजिप आंसर होगा। अगला है, एटीएम नेटवर्क का पूरा नाम है। तो एटीएम का पूरा नाम है क्या, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, ठीक है। अगला है, फोक खाली स्थान है। तो फोक क्या है, नई प्रक्रिया बनाना, पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, बाय डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर हेडर फुटर प्रिंटेड रहता है। तो हेडर और फुटर बाय डिफ़ॉल्ट सभी पन्ने पर अप्लाई होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ईडीपी क्या है। ईडीपी कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, और इसमें क्या होता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है, ठीक है। चलिए 69 हो गया। अगला है, एक छवि का सबसे कम आकार का संस्करण क्या कहलाता है, ठीक है। तो एक छवि का सबसे कम आकार का संस्करण, ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों, थंबनेल, ठीक है, याद रखिएगा, क्या कहलाता है, थंबनेल, ठीक है। चलिए 1 मिनट, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहलाएगा आपका थंबनेल। अगला है, स्फेरिकल या गोलाकार वीडियो, ठीक है, स्फेरिकल या गोलाकार वीडियो, 1 मिनट, स्फेरिकल या गोलाकार वीडियो को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है 360 वीडियो, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 71 है, देखिए स्फेरिकल या गोलाकार वीडियो को क्या कहते हैं। तो स्फेरिकल मतलब क्या होता है, गोलाकार, और गोलाकार में कितने डिग्री होते हैं, 360, तो इसको कहते हैं क्या, 360 वीडियो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्ट्रेटी क्या है दोस्तों। स्ट्रेटी याद रखिएगा दोस्तों, एक 3D प्रिंटेड क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कार है, ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है। अगला याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए, ठीक है, उपयुक्त होता है। तो इसका आंसर होगा ECL, ठीक है, ECL आंसर होगा ECL, ठीक है। चलिए ECL का फुल फॉर्म होता है एमिटेड, ठीक है, एमिटर कपल लॉजिक,
ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा काम आता है। ठीक है, चलिए अगला है स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिटर। जिटर कहने का मतलब होता है जब कोई वीडियो आप देखे होंगे, ठीक है, तो वीडियो पहले क्या होता है, लोड होता है, उसके बाद प्ले होता है, तो जो उसमें जो समय लगता है उसी को कहते हैं क्या, जिटर। अगला है वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली और वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? तो पिक्सल की संख्या को कहते हैं फिल रेट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है बैंकर एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बैंकर एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया जाता है डेडलॉक को रोकने के लिए, डेडलॉक को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए अगला है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर लेफ्ट में एक कैरेक्टर को डिलीट करना है तो राइट में डिलीट करना है तो डिलीट, और ठीक है पीछे बाईं ओर डिलीट करना है तो बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। आंसर होगा ए। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है? तो वर्ड प्रोसेसर का सबसे बेटर उपयोग है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कहानी टाइप करने के लिए। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से आंसर नंबर डी। अगला है विशिष्ट फाइल का प्रकार आइडेंटिफाई करता है। तो कोई भी फाइल को आइडेंटिफाई किसके द्वारा किया जाता है? फाइल एक्सटेंशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है 81। स्क्रीन पर डिस्प्ले वर्कशीट के अंश को खाली स्थान के माध्यम से देखा जा सकता है। तो जितने भी वर्कशीट होते हैं इसको क्या कहा जाता है? वर्कशीट विंडो, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 MS एक्सेल में 3 रहता है, टोटल जो है 15 रहता है। ठीक है, अगला है एक समाचार समूह पर उत्तर के साथ संदेश को अक्सर खाली स्थान कहते हैं। तो जैसे कोई फ़ोटो रहता है, फ़ोटो के नीचे हम क्या करते हैं, उस पर कोई संदेश भेजना है तो कमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो कमेंट होगा आंसर। अगला है इंटरनेट पर मैसेज की शुरुआत किसके द्वारा की गई, कब की गई थी? तो 2006 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, .bmp एक्सटेंशन किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो .bmp ये जो है, ठीक है, ये इमेज के लिए रहता है और ये पेंट में होता है, MS पेंट में। ठीक है, .com, .edu, .org किसके उदाहरण हैं? तो सिर्फ डॉट देख के मत देखना, ये सभी क्या हैं? आपका डोमेन नेम है, ये सभी क्या हैं? आपका डोमेन्स के उदाहरण है। अगला है ERP क्या है? तो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन हेतु आमतौर पर किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो आमतौर पर हम देखे हैं किसको प्रयोग में लाया जाता है? ओवरहेड प्रोजेक्शन को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 88। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए, ठीक है, प्रोग्राम होते हैं तथापि प्रोग्राम का मानवीय जो पठनीय रूप है उसे क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं, और बदलने के बाद को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है जब कोई फाइल पहली बार सेव की जाती है, ठीक है, तो पहली बार जब सेव करेंगे तो क्या पूछता है? फाइल नेम। ठीक है, तो इसकी पहचान के लिए क्या किया जाता है? इसमें फाइल नेम अवश्य डाला जाता है। यदि पहले से सेव की गई फाइल को एडिट किया गया हो, एडिट किए, तो फिर से क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन के साथ सेव करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका डी होगा। ठीक है, चलिए अगला है 91। कौन सी सेटिंग ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड होती है? तो इसको कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, फिर उसको हम बदल देते हैं, फिर से पुराना करना है तो डिफ़ॉल्ट को रीसेट करना पड़ता है। आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें सिम लगा होता है, सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, कभी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला है फोल्डर। खाली स्थान फोल्डर संदेशों की कॉपियाँ रखता है जिन्हें आरंभ किया जाता है तथा भेजने हेतु तैयार नहीं किया जाता। ठीक है, तो कई ऐसे रहते हैं जो हम लोग, ठीक है, ड्राफ्ट में रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ड्राफ्ट। भेजते तो नहीं है लेकिन सेव करके रखते हैं, कभी भविष्य में भेजा जा सके इसलिए। ठीक है, अगला है किसी बड़े डॉक्यूमेंट के आरंभ और अंत तक आपको कौन सा की स्ट्रोक ले जाएगा? तो कंट्रोल+होम से लेकर कंट्रोल+एंड करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। अगला है कॉलम में टेक्स्ट का अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो कॉलम में कहें, ठीक है, या सामान्य तौर पर कहें तो अलाइनमेंट कौन सा होता है? आपका लेफ्ट में सेट होता है, यही डिफ़ॉल्ट सेट होता है। अगला है खाली स्थान। खाली स्थान कुंजी का दूसरी कुंजी के साथ मिलकर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल और फंक्शन की ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप कंट्रोल और अल्ट, ठीक है, इसको जो है एक साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, दूसरी कुंजी के साथ में, दूसरे की के साथ में, ऑप्शन नंबर ए। वर्ड का खाली स्थान फीचर कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षर, व्याकरण त्रुटियों को बताता है।
तो इससे कहते हैं ऑटो करेक्ट। कई स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ऑटो करेक्ट को ऑन करके रखेंगे तो अपने आप स्पेलिंग क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला है टेक्स्ट और अन्य को किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है बाद में किसी दूसरी जगह। जब आप किसी चीज़ को कट करते हैं तो कहाँ जाता है, आपका क्लिप बोर्ड में जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसकी भी स्टोरेज क्षमता, ठीक है, लिमिटेड होती है। अगला खाली स्थान व्यू, यह दिखाता है कि मार्जिन हेडर फुटर के साथ छपे पेज पर कंटेंट्स कैसे दिखेगा, तो इसको कहते हैं पेज लेआउट व्यू, ठीक है, हेडर फुटर के साथ दिखाएगा ये। अगला है ईमेल का कौन सा क्षेत्र प्रेषक को अन्य प्राप्तकर्ताओं से व्यक्ति से छिपाने की अनुमति देता है, तो इसको कहते हैं BCC। BCC का फुल फॉर्म होता है क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप किसको किसको और भेज रहे हैं सेम ईमेल, ये पता नहीं चलेगा, उसका डिटेल, ठीक है, आपके ईमेल के बॉडी में नहीं होगा, ठीक है। तो ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला थी दोस्तों, इसको 1-2 बार देखिएगा, कुछ सुझाव होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो के साथ मैं पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।